हाँ जी, स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी में। कैसे हो? तो आज अपन चर्चा करेंगे क्या है थार्ड सिस्टम और ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है और ये कैसे काम करता है। तो थार्ड सिस्टम यानी कि हाल ही में अमेरिका ने है वो इजराइल को थार्ड सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये है वो अमेरिका ने फैसला लिया है। तो क्या होती है फुल फॉर्म इस थार्ड सिस्टम की? और ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके है वो फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च अक्षांशों ऊंची ऊंचाई पर एरिया डिफेंस सिस्टम यानी उच्च ऊंचाई पर सामने से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। अब बात करें थर्ड क्या है, तो यह एक है वो रडार के माध्यम से, इसमें एक रडार था, उस रडार के माध्यम से ये है वो 800 से लगाकर 3000 किलोमीटर तक की रेंज के है वो उस पर नज़र रखता है। और न केवल नज़र रखता है बल्कि सामने से आने वाली मिसाइल पर हमला करने के लिए भी तैयार रहता है। और यह है वो तीनों तरह की रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज, मीडियम और इंटरमीडिएट, शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट तीनों रेंजों की मिसाइलों को है वो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी है वो नष्ट करने की वो क्षमता रखता है। और बात करें अपन ये कैसे काम करता है, तो प्रत्येक थर्ड सिस्टम में वो 4 हिस्से होते हैं: इंटरसेप्टर, लॉन्चिंग व्हीकल और फायर कंट्रोल और रडार। ये 4 हिस्से होते हैं। रडार के माध्यम से है वो लगभग 800 से 3000 किलोमीटर दूरी तक है वो परास्त तक नज़र रखता है और हमले के लिए तैयार रहता है। और यह है वो इस प्रत्येक लॉन्चिंग व्हीकल में 6.7 मीटर की है वो 8 मिसाइलें होती है जिसके माध्यम से सामने से आने वाली मिसाइलों को है वो नष्ट करता है। और इसे है वो प्रत्येक थर्ड में है वो 6 लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं और इसको है वो 30 मिनट में है वो रिलोड किया जा सकता है। इसके 4 पार्ट होते हैं: रडार और रडार, लॉन्चिंग व्हीकल और फायर कंट्रोल और इंटरसेप्टर। ये 4 होते हैं। इनके माध्यम से वो सामने से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करता है। और ये है वो इसकी रेंज कितनी है, तो 800 से लगाकर 3000 किलोमीटर तक की है वो प्रास है इसकी। इतने किलोमीटर तक के आने वाली मिसाइलों को ये नष्ट कर सकता है। और प्रत्येक लॉन्चिंग व्हीकल में है वो 6.7 मीटर की 8 मिसाइलें होती है। 6.7 मीटर की 8 मिसाइलें होती है। इसके माध्यम से है वो सामने से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करता है। और इसको है वो अपने थर्ड सिस्टम में इसको यानी कि 30 मिनट में वापस रीलोड किया जा सकता है। 30 मिनट में रीलोड यानी कि वापस मिसाइल प्रत्येक थर्ड में है वो प्रत्येक लॉन्चिंग व्हीकल में 6.7 मीटर की 8 मिसाइलें होती है और इसको है वो 30 मिनट में रीलोड किया जा सकता है, यानी वापस है वो उसमें है वो मिसाइल फिट की जा सकती है। अब बात करें अपन है वो इजराइल है वो वर्तमान में वो इससे पहले थर्ड सिस्टम तो अब भेजने का ऐलान किया, इससे पहले है वो किस प्रकार है वो अपनी डिफेंस सिस्टम को वो सुनिश्चित करता था। तो इसके लिए वो इजराइल के पास विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिस्टम थे जिसके माध्यम से उसको वो रक्षा को सुनिश्चित करता था। और वो है अलग अलग दूरी और अलग अलग ऊंचाइयों के लिए बने हैं। जैसा कि बात करें आयरन डोम, ये 4 से लगाकर 70 किलोमीटर रेंज तक की है वो इसकी मार्क क्षमता है, यानी कि 4 से लगाकर 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। दूसरा डेविड स्लिंग, ये भी एक एयर सिस्टम है, एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसकी क्षमता है वो जो आयरन डोम है इससे वो ज़्यादा होती है। और एक होता है एरो सिस्टम, इसकी जो मार्क क्षमता होती है वो 2400 किलोमीटर। और जो डेविड स्लिंग है इसकी है वो लगभग 300 किलोमीटर रेंज तक है वो सामने से आने वाली मिसाइलों को है वो नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो अब है वो, और जब बात करें अपन थर्ड की, तो ये तीनों प्रकार की रेंज, आयरन डोम की रेंज, डेविड स्लिंग की रेंज और एरो सिस्टम यानी कि 2400 किलोमीटर, तो इन तीनों प्रकार की रेंज की आने वाली मिसाइलों को है वो नष्ट करने की क्षमता रखता है। कौन? ये थर्ड सिस्टम है वो नष्ट करने की क्षमता रखता है। और फिलहाल बात करें अमेरिका के पास ऐसे कितने सिस्टम है, तो फिलहाल अमेरिका के पास ऐसे 7 थर्ड सिस्टम है जिसको हाल ही में वो इजराइल को है वो थर्ड सिस्टम भेजने का ऐलान किया गया है। अब बात करें कि क्या रूस का जो S-400 है उससे ज़्यादा ताकतवर है या कम, तो विभिन्न जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो रूस का S-400 है जो एंटी मिसाइल सिस्टम वो है वो इससे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो है वो 600 किलोमीटर तक की है वो परास 600। S-400 की बात करें, रूस का है S-400 एंटी मिसाइल
सिस्टम जिसके है वो 600 किलोमीटर तक की रेडियस, 600 किलोमीटर तक की है वो रेडियस में है वो उसकी है वो मारक क्षमता है। और यह है वो विभिन्न प्रकार के हवाई हमलों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। जबकि बात करें थार्ड की, तो ये केवल एक ही दिशा से आने वाले सामने से आने वाले मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और साथ ही ये लड़ाकू विमानों को रोकने में भी असमर्थ है। तो इसी प्रकार ये वो बात करें तो अपने थार्ड के बारे में आज बात की कि थार्ड सिस्टम है वो क्या है, कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, और ये वो रूस ने क्यों भेजा, अमेरिका ने है वो इजराइल को भेजने के लिए ऐलान क्यों किया गया है, ताकि है वो वहाँ पर जो अमेरिकी मूल के जो लोग रहते हैं उनकी भी रक्षा की जा सके और इजराइल की भी रक्षा की जा सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।